है, ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो अपन कैपिटल एम बोल रहे हैं मोलारिटी, वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब अगर अपन देखें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर मैंने 1 लीटर मान लिया है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर मान लिया, तो देखो कैपिटल एम होता है एन बी बाय वी एल। तो अब कैपिटल एम इक्वल्स एन बी बाय वी एल, तो 1 हो गया। तो देखो सोल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे, सोल्यूट के मोल्स कैपिटल एम के बराबर। यस सर। ये स्टेप तक समझ आ गया कि इसमें जो सोल्यूट है उसके मोल है कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, और देखो अपन को इसमें कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी Number of moles of solute. मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस मोलालिटी में ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, मोलालिटी मोरालिटी। कैपिटल एम। ऊपर तो ये आ गया, तो समझ आया कि कैपिटल एम जो है वही सोल्यूट के मोल्स हो जाएंगे अगर वॉल्यूम 1 लीटर मान लिया तो। नीचे इसमें यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब देखो हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, अभी हमें क्या क्या पता है, तो हमें सोल्यूट के मोल्स पता है, सोल्यूट के मोल्स पता है, और सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का, सबका मिला के पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है। नीचे पुट करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट अकेला। जैसे मान लो कि अगर अपन ने पानी में H2SO4 डिसॉल्व करा, तो अपन को पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है और सोल्यूट यानी H2SO4 के मोल्स पता है, पर हमें यहाँ पे किसका, पानी का वजन पुट करना है। तो क्या करो, सब मोल को एज्यूम किया है क्या? क्या सब मोल क्या को बोल रहे हो? कैपिटल एम एज्यूम किया है क्या? मोल को कैपिटल एम एज्यूम नहीं करा है, वॉल्यूम 1 लीटर एज्यूम करा है। जहां पे मैं लेट लिखना भूल जाता हूं ना, और तुम सुनते नहीं हो, 1 लीटर वॉल्यूम एज्यूम करा है, तो 1 लीटर वॉल्यूम आने से ये एम और एन बी बराबर आ जाएंगे। यस सर। ठीक है ना, अब ये दोनों बराबर आ गए। अब नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का वेट। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1000 ml और सॉल्यूशन की डेंसिटी डी है, तो क्या होता है डेंसिटी, मास वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी ग्राम पर ml में है ना, तो मैं नीचे वॉल्यूम को ml में पुट कर रहा हूं। चेक करो, ये समझ आया। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास मैंने निकाल दिया 1000 इंटू डी, 1000 डी ग्राम, ठीक है। एक यहाँ देखो, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखे, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मुझे इससे वेट ऑफ सोल्यूट निकालना हो, मोल से वेट कैसे निकालते हैं, मोल से वेट, Molar mass into moles. वो गिवन मास इनटू मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। ये देखो, ये मोल्स थे, ऊपर लिखा है मोल्स थे, और ये क्या है, मोलर मास। तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा सर, गिवन मास आ जाएगा। गिवन मास आ गया। अब देखना यहाँ पे, गिवन मास आ गया, देखना यहाँ पे कि मुझे क्या क्या पता चल गया। ये WL, ये क्या है, ये सॉल्यूशन का वेट सॉल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वेट है, ठीक है। ये WB क्या है, sir, गिवन मास है सर। सोल्यूट का वेट है ना। गिवन मास किसका, किसका गिवन मास, सोल्यूट का, solute. पूरे सोल्यूशन का, ये सोल्यूट का। इस सोल्यूशन के वेट में से अगर मैं सोल्यूट का वेट घटा दूं तो क्या आएगा, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा 1000
इंटू डी माइनस m इंटू एम नॉट बी। देखो 1000 इंटू डी, सोल्यूशन के वेट में से सॉल्वेंट सोल्यूट का वेट घटा दिया, तो ये किसका वेट हो गया? सर सॉल्यूशन सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट का सॉल्वेंट सर सॉल्वेंट 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 नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है ना, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 1000 डी और m इंटू एम नॉट, ये दोनों किस में थे? ग्राम में, केजी में? ग्राम ग्राम में ग्राम ग्राम सर में अपन को ग्राम। मोलारिटी में जो वेट है किस में लेना होता है? केजी 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 में अच्छा इंटू 100,000 डिवाइडेड बाय 1000 है, ऊपर लिख रहा हूँ सीधा, डाउट तो नहीं आएगा? नीचे sir. नो सर डिवाइडेड नो बाय सर 1000 था ना, उसको सीधा ऊपर लिखा। ये आपका कन्वर्जन हो गया, मोलालिटी टू मोलारिटी। ये इसमें देखो क्या क्या नोन है, कैपिटल एम यानी मोलारिटी दो जगह, और सोल्यूट का मोलर मास डेंसिटी, ये तीन चीजें दी हैं तो अपन मोलारिटी निकाल सकते हैं। तीन चीजें दी है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने का लॉजिक है, जो चीज दी है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्या क्या दिया था? मोलारिटी सर मोलारिटी दी मोलारिटी दी The थी। density इस solution. मोलारिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है, इसको 1 लीटर माना, स्टार्ट कर दिया। जैसे ये 1 लीटर हुआ, मोलारिटी और मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर हो गए, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए कैपिटल एम के बराबर। मोल्स ऑफ सोल्यूट को मोलर मास से मल्टीप्लाई करा, सोल्यूट का वेट आ गया। वॉल्यूम अज्यूम करा था 1 लीटर मतलब 1000 ml, उस 1000 ml को डेंसिटी से डिवाइड करा, वेट आ गया। ठीक है, वेट आ गया। इस वेट में से, इस सोल्यूशन के वेट में से, इस 1000 डी में से सोल्यूट का वेट घटाया, सॉल्वेंट का वेट Solvent आया, बाय 1000 करा तो केजी में कन्वर्ट कर, मोलारिटी आ गई। ठीक है, अब वैसे तो देखो ये मोलारिटी और मोलारिटी का एक्सप्रेशन है, एक दूसरे में कन्वर्ट करने का ये एक्सप्रेशन है, याद करने में डिफिकल्ट है ना, चेक करो, डिफिकल्ट है याद करना, तो इसलिए कैसे कन्वर्ट करा है, स्टेप्स वो याद रखना है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ conversion- सर एक वॉल्यूम सेकंड नोट कर नोट करो, आराम से नोट कर लो। सर इसमें मींस वॉल्यूम को अज्यूम करना है हाँ 1 लीटर, ये लिखा है और ना, 1 डेंसिटी दी लीटर रहेगी। डेंसिटी दी है, जो राइट लगा है सब दिया है। ये एम नॉट बी, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो वो भी लिख देता हूँ, ये भी दिया है, केवल स्मॉल एम ये अपन ने निकाला, मोलालिटी अपन ने निकाली, ये तीनों चीजें दी है। ठीक है ना? Find the molality of 5 molar NaOH solution of intensity of 1.2 ग्राम पर ml। 5 मोलर NaOH सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, उसकी अपन को मोलालिटी निकालनी है। आयुष अथर्व खंडेलवाल, आपका रोल नंबर लिखो, नहीं तो आई विल किक यू आउट
इन अ सेकंड। 1 मिनट है बस आपको। रोल नंबर मेंशन करो आपका। सॉरी सर, वो डिफॉल्ट वैसा ही था तो मैं रीनेम करना भूल गया था। को रीनेम कर लो ना परमानेंटली। जो सॉल्व करो। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। क्या आंसर आया? 5 ही आएगा आंसर, है ना? 5 ही आ जाएगा। 5 मोलर सर। सर 5 ऐसा आया। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम आए, बट इसके इसमें इट इज सेम। ठीक है, लेट्स चेक, देखते हैं। अपन तो देखो ये एक्सप्रेशन है, इसमें पुट करके भी कर ही सकते हैं, बट बेसिक से सॉल्व करो क्योंकि तुमको आदत उसी की डालनी है। एक्सप्रेशन अपनी जगह है, उनको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेश सॉल्व करो। हमने वही मोलारिटी देख के बोला कि जो सोल्यूशन है वी सोल्यूशन 1000 ml है, अज्यूम कर लिया। तो सोल्यूट के यानी कि NaOH के मोल्स 5 हो जाएंगे। इसका मास NaOH का मास हो जाएगा 5 इंटू मोलर मास। NaOH का क्या होता है मोलर मास? NaOH का मोलर 40 सर 40 200 इंटू 5 200 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। वेट ऑफ सोल्यूशन 1000 इंटू डेंसिटी 1.2 यानी 1200 ग्राम हो जाएगा। तो अगर सोल्यूशन 1200 ग्राम है और सोल्यूट 200 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 1000 ग्राम, 1000 विच मीन्स 1 kg। अब मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg1 5, है ना। तो हमेशा जरूरी नहीं है सेम आंसर आए, पर ठीक है, डेटा ऐसा फंसा कि सेम ही आ गया तो ठीक है, आ सकता है ना। मोलालिटी 5 आ गई। क्लियर है ये? सर एक बार वो वेट ऑफ NaOH बता दो सर। NaOH का वेट, सोडियम का मास कितना होता है? सोडियम का मोलर मास हाँ सर समझा। क्या समझा? अभी नहीं समझा? अभी माइक ऑन करो, पहले बताओ। माइक ऑन करो बेटा, नहीं तो क्लास से हाँ बाहर सर। कर दूंगा मैं। हाँ, सोडियम का वेट कितना होता है? हम्म कितना होता है सोडियम का वेट? ऑक्सीजन का कितना होता है? H का कितना होता है? 2। किसी भी एलिमेंट का मोलर मास पता है तुम्हें? हाँ सर। किसका बताओ? सर H का 2 होता है। बस, है ना। मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था पूरी पीरियड टेबल में से, जो तुम्हें पता वो बता दो, तो भी तुमने गलत बताया, है ना। और कुछ बता दो, चलो ये तो गलत है। और कुछ? और कोई मोलर मास? नहीं याद है? नहीं सर। कहाँ तक मोलर मास याद करने को बोला था पीरियड टेबल से मैंने? बताओ कोई, और कोई बताओ। सर क्रिप्टॉन। 36 32 था। 36 क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 36 तक। तो भाई ने अपने
एक याद करा वो भी गलत। अथर्व याद करे थे बेटा मोलर मास? मैंने सर बोला याद था करे तो। थे पर भूल गया सर। ऐसे कैसे कि कुछ भी याद नहीं और जो याद है वो भी गलत? मतलब ऐसे कैसे याद करे थे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? चलो ये हो गया क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो है ना, रिवर्स कन्वर्जन करते हैं। मेरे को समझाते हैं सर एक बार। क्या बोल रहे हो बेटा? ये WH जो है ये सॉल्यूशन का वेट है। ये जो है 1200 ग्राम, ये L मतलब सोल्यूशन का वेट है। कैसे सर। निकाला है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये सर। डेंसिटी दी थी, ये अपन ने वॉल्यूम माना था। ये 1200 ग्राम सोल्यूशन का वेट है, ये सॉल्यूट का वेट है 200। 1200 में से 200 घटा देंगे तो 1000, ये आ गया अपना सॉल्वेंट का वेट। इसको अपन ने लिया 1 kg एंड उसको मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दिया, मोलालिटी आ गई। यस सर। ठीक है, ठीक है ना। ये लेफ्ट वाला पार्ट नोट कर लिया, हटा दूं? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट जो Yes, कन्वर्जन sir. है उसमें अपन सीधा क्वेश्चन करो, ट्राई करो कि सीधा क्वेश्चन करके आंसर निकले, फिर अपन एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। देखो नेक्स्ट कन्वर्जन में फाइंड मोलारिटी of solute, find molarity of solution find molarity of 2 molar aqueous NaOH solution having density of 1.4 ग्राम पर ml। अब नेक्स्ट जो है इसमें अपन को मोलारिटी निकालना है, कैपिटल M निकालना है। मोलारिटी दे रखी है 2, डेंसिटी 1.4 और ये NaOH का सोल्यूशन है। रिवर्स कन्वर्जन करना है, सीधा क्वेश्चन सर सॉल्व करो। हाँ ये 2 मोलर के बाद आपने Ag लिखा है क्या? एक क्यू है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, एक्वस ओके सर। एक्वस। आंसर तो सबके अलग अलग आ रहे हैं बहुत। अदिति बेटा बहुत बड़ा आ गया आपका आंसर, तो गड़बड़ है, कैलकुलेशन चेक करो वापस। अपूर्व बहुत छोटा आ गया, कैलकुलेशन चेक। कीर्तिका गलत, यशराज भी गलत। आदित्य आपका क्लोज है, आदित्य जयराम कृष्णा ठीक हो सकता है, लीलिमा नहीं, गलत। रफ आइडिया है मुझे कि आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट तो अभी निकालेंगे अपन।
देवेश का क्लोज है, ऋषि का भी क्लोज है। नित्य गलत, अर्पित का भी, शिखा का भी ठीक ठाक, ऋषि का भी ठीक ठाक हो सकता है। 2.5 2.6 के आसपास आएगा कुछ ना, 2.5 2.6 के आसपास जिसका भी आ रहा है वो क्लोज ही है। तो आंसर अपना आना चाहिए 140 बाय नहीं 70 बाय 27, 70 बाय 27 है ना। 2.6 2.59 ऐसा कुछ आएगा। 2.5 वालों का भी चला लूंगा मैं एक बार को। 70 बाय 27 आना चाहिए, है ना। देखते हैं कैसे, काफी सारे लोगों ने निकाल लिया, मतलब समझ तो आ ही रहा है। देखो अप्रोच अपन को दी है मोलालिटी, है ना। इसका मतलब है कि हम अज्यूम कर लेंगे जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सॉरी पानी, उसका मास 1 kg 1000 ग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ये स्टेप क्यों लिया, क्यों अज्यूम करा 1000 ग्राम पानी? क्योंकि मोलालिटी दी है, अगर मैंने नीचे वाली चीज को 1 ले लिया तो NaOH सल्यूट के मोल्स 2 हो जाएंगे। समझ आया? और वेट अपन निकाल ही सकते हैं, NaOH का वेट 80 ग्राम हो जाएगा। चेक करो, यहां तक समझ आया? ये स्टेप में लेट वाला पार्ट भी क्यों करा, समझ आया? Yes sir. NaOH का वेट 80 ग्राम, सोल्यूट का वेट 80 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम, तो सोल्यूशन का वेट 1080 ग्राम। ठीक है। अब जब मोलारिटी निकालोगे तो ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहे 2, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये देखो सोल्यूशन का वेट दे रखा है और सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। बोलो NaOH का वेट कैसे आया, बता दीजिए। NaOH का मोलर मास 40 होता है, मोल्स 2 है, 2 × 40 80, है ना। वेट ऑफ सोल्यूशन 1080, डेंसिटी है 1.4 इज इक्वल टू मास 1080 बाय वॉल्यूम। ये देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 1080 बाय 1.4, 1080 1.4। ये वॉल्यूम 1080 बाय 1.4 किस में होता है? अगर ये ग्राम पर ml में है, ये ग्राम में है, तो वॉल्यूम किस यूनिट में आएगा? Sir ml. लीटर। ml में आएगा, डिवाइड बाय मैंने करा 1000, तो ये हो गया लीटर में। ठीक है। सीधा सर पूछ रहा है भाई मैंने मोलालिटी वाले फॉर्मूले वैल्यूज रख के निकाला है। कर सकते हो तुम, पर आज कर लोगे, कल कर लोगे, शायद परसों भी कर लो, पर एग्जाम में नहीं होगा। आगे तुम्हारी मर्जी है ना। पहले तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में काम है एक। मान लो याद हो भी गया तो कब तक याद रख पाओगे ज्यादा से ज्यादा? बोल बोल, ऐसे कैसे बुला? बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या भाई लोग? नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नो सर बिल्कुल नहीं। अश्विनी बेटा ये मैं समझाता हूँ, फिर रीलॉग इन कर लेना फटाफट, है ना। देखो ये वॉल्यूम इन लीटर आ गया, इसको यहाँ पुट करेंगे 1080 नीचे और 1.4 × 1000 यानी कि 1400 ऊपर। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल होगा तो 54 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 27। तो 70 बाय 27 मतलब 2.54 मतलब बचा 16, 160 मतलब सर 2.59 है। ठीक। सर फॉर्मूले से किए थे हम, तो उसमें 25 आ रहा, 70 बाय 25, 20 बाय 25 70 बाय 25 फॉर्मूले से आ रहा है। नहीं, फॉर्मूले से भी एग्जैक्ट बिल्कुल प्रिसाइज सेम आंसर आएगा। वो जो फॉर्मूला है ऑल्दो उसमें अपन ने रिवर्स में लिख रखा है, हमने फॉर्मूले में मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला लिखा था मोलारिटी से।
तुमने कुछ इधर उधर करा होगा, मैं निकाल के प्रूफ तो कर दूंगा कि आंसर यही आना है, पर जरूरत नहीं समझता मैं, आंसर सेम आएगा। बनाया ही इसका फॉर्मूला, सर ऐसे ये बनाया वॉल्यूम वाली स्टेप एक और बार बता दो। वॉल्यूम वाली स्टेप ये है ना। तो ये लिखिए डेंसिटी इक्वल मास। अब ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। तो मास किसका? सॉल्यूशन था। तो वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। VL आ जाएगा 1080 अपॉन 1.4, पर क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में थी, तो ये वैल्यू 1080 बाय 1.4 ये मिलीलीटर में है, इसको 1000 से डिवाइड करा तो ये लीटर में हो गई, ये रख दिया। ये 1080 ये रहा, और ये जो 1400 है ऊपर। ओके सर। ठीक है, तो ये अपनी मोलालिटी से मोलारिटी आ गई, राइट। चलो सर हाँ, एक दो क्वेश्चन और दे दो इसी टाइप के। मैं दे रहा हूं, पहले 2 मिनट का टाइम लो और कन्वर्जन करो, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है। फॉर्मूला बोल दो, एक्सप्रेशन बोल दो, बनाने की कोशिश करना है खुद से। लेट्स ट्राई। तो आपको एक्सप्रेशन बनाना है, आपको स्मॉल m मोलालिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, m0b यानी सोल्यूट का मोलर मास भी गिवन है, आपको कैपिटल M निकालना है। ये अपन ने अभी वैल्यू लेके करा है ना, आपको एक्सप्रेशन बनाना है, स्मॉल m d और कैपिटल M0b के टर्म्स में एक्सप्रेशन बनाना है। बनाओ एक्सप्रेशन सब लोग। सर मोलरिटी ये होता है ना, स्मॉल m। मोलालिटी होता है L, ये स्मॉल m, और मोलारिटी कैपिटल M। एक्सप्रेशन बनाना है कैपिटल M का। बन गया एक्सप्रेशन? किसी का बना? ये बन तो गया, पर सही है कि नहीं पता नहीं। यस सर, वही देवेश बेटा फोकस नहीं हो रहा है तेरा, दिख नहीं रहा मुझे ढंग से। नहीं दिख रहा यार। बोल के बता दे, बोल के बता दूं। Teacher m is equal to small m into density by upon 1 plus m naught b वन प्लस और नहीं, हाँ। 1 गलत कर दिया देवेश बेटा, आपने 1 kg क्यों लिया? उसको 1000 ग्राम लेना था ना, अपन ग्राम में ग्राम जोड़ेंगे, kg में जोड़ दिया तुमने। आशीष बोलो। सर मेरा वो आया है जो अपना मोलरिटी के लिए फॉर्मूला आया है मेरा, अपनी m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इन kg। ऐसे नहीं ना, केवल इन 3 के टर्म्स में और नंबर, बस हाँ इन 3 के टर्म्स में ही होना चाहिए। सर m इज इक्वल टू d अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट आया है। नहीं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन चीज थोड़ी है, इन 3 के टर्म्स में ही एक्सप्रेशन आना चाहिए, इन 3 के ही टर्म्स में, स्मॉल m, m0, b और डेंसिटी, बस d। ये इन 3 के अलावा कुछ नहीं होना।
उसमें एक्सप्रेशन में नंबर हो सकता है 1001 कुछ भी, बट इसके अलावा कुछ नहीं। देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं लिख सकते ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट अ गिवन क्वांटिटी, ये तीन ही चीजें गिवन है। चलो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्या करना था अपन को। स्मॉल m मोलालिटी गिवन है, तो अज्यूम कर लो कि जो सॉल्वेंट है उसका मास 1000 ग्राम है, तो सल्यूट के मोल्स स्मॉल m के बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी यही करा था, देखो 1000 ग्राम माना था, स्मॉल m जो मोल्स ऑफ सल्यूट है वो 2 हो गए थे क्योंकि मोलालिटी 2 थी। इस बार m हो गया है ना, इस बार m हो गया। अब ये 1000 ग्राम है, ये m है। अगर अपन बोले वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या, सॉरी वेट ऑफ सल्यूट क्या होगा, तो स्मॉल m इंटू एम नॉट बी। ये देखो बिल्कुल सेम स्टेप चल रहे हैं। NB2 तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला था, सॉल्यूट निकाला था 80, यहाँ पे इसके जगह m इंटू एम नॉट बी हो गया। ये सॉल्यूट का वेट, ये सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा WL, तो 1000 प्लस m इंटू एम नॉट बी। देवेश बेटा ऊपर 1000 और आता, बस बाकी सब सही है, ऑलमोस्ट सही है, बस ऊपर 1000 और आता। देखते हैं, देखो ये वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया विच इज किस में, ग्राम्स में है ना। अभी तो खत्म कहाँ हुआ, एक्सप्लेन अगेन का मतलब ये अपन ने 1000 ग्राम या 1 kg अज्यूम करा है कि सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट है, ठीक है। 1000 ग्राम 1 kg सॉल्वेंट है। अगर मोलालिटी m है और वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है, तो सोल्यूट के मोल्स भी m हो जाएंगे, सोल्यूट के मोल्स भी m हो जाएंगे। फिर सोल्यूट का, हाँ सोल्यूट का, हाँ बेटा कीर्ति आप भी शो कर देना, जस्ट अ सेकेंड। WB इज m इंटू एम नॉट बी, कैसे, मोल्स इंटू मोलर मास। फिर अपन को देखो सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों का वेट मिल गया, जोड़ दिया तो सोल्यूशन का वेट आ गया। सोल्यूशन के वेट के बाद डेंसिटी, डेंसिटी इज D विच इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या है 1000 प्लस m इंटू एम नॉट बी और अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में, ml में तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1000 प्लस m इंटू एम नॉट बी बाय D। लीटर में क्या होगा, तो मैं पुट कर रहा हूं मोलारिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन 1000 प्लस m इंटू एम नॉट बी डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम रख रहा हूं, डिवाइडेड बाय D और डिवाइडेड बाय 1000। तो या तो नीचे D और 1000 लिख दो या ऊपर D और 1000 लिख दो, एक ही बात है, हटा दो। ये वॉल्यूम यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, सर को आप बता दीजिए ना। चेक करो, यहाँ से स्टार्ट करना। वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम या 1 kg, वेट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट m, वेट ऑफ सोल्यूट m इंटू एम नॉट, वेट ऑफ सोल्यूशन 1000, ये वाला 1000 और ये वाला m इंटू एम नॉट। फिर डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम, तो मास ये आ गया, वॉल्यूम मेरा, इससे वॉल्यूम आएगा दिस 1000 इंटू एम नॉट अपॉन m इंटू एम नॉट अपॉन D, ये रहा। और क्योंकि ये ml में था, इसको 1000 से डिवाइड करा, लीटर में आ गया, ये वाली चीज को यहाँ रख दिया। 1000 प्लस m इंटू एम नॉट ये नीचे और 1000 इंटू D ऊपर। यशराज का ठीक ही है। आदर्श बेटा मैथ कर ले, मुझे मल्टीप्लाई, हाँ बढ़िया परफेक्ट, 1000 से, ठीक है आदर्श, ठीक है 1000 से कौन सर 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करा सर D के साथ में, ये वाला ना, ये देख ये जो है ना 1000 इंटू m इंटू एम नॉट बाई D, ये वॉल्यूम तो है पर ml में है, ये ml में है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा। अपन मोलारिटी में जो यस सर वॉल्यूम है लीटर में कर देंगे, रखते हैं। आ गया हाँ, थैंक यू सर, ठीक है, आ गया सर। हाँ ऋषि भाई सही बात है। अगर अपन वो जो पिछला एक्सप्रेशन था
उसको उल्टा कर दें तो भी ये आ जाएगा, कर सकते हो, है ना। पर अपन को इससे क्या समझ आता है, इससे क्या होता है कि अगर अपन इसको ड्राइव कर पाएंगे तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा डेटा के साथ तो सॉल्व कर पाओगे। अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम पहले उस फॉर्मूले को उल्टा सर, करके मतलब थोड़ी बैठोगे। क्या बोल रहे हो, अब बोलो। सर मतलब जैसे कोई जो दो दिए या मोलैरिटी में से अगर अपन को कोई 2 यूनिट्स मिल जाए या मोलैरिटी में से 2 यूनिट्स मिल जाए, तो जो 2 यूनिट्स मिलेगी उससे तीसरे निकाल के फिर हम दूसरे में चेंज करेंगे। कर सकते हो, पर देखो क्या होता है एक्चुअलिटी में एग्जाम में अपन को इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, वो निकालना पड़ता है। क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो एक ऑप्शन लिखा तो है पर तुम्हें याद तो रहे तब तो है ना। इतने डिफिकल्ट फॉर्मूले इतने दिन तक याद नहीं रहते, भूल जाते हैं अपन। आसान सा फॉर्मूला हो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ लो अभी तक याद है, पर ये थोड़ी याद रहेगा। ये एग्जाम में आया तो निकालना पड़ेगा। और अभी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारा पीरियडिकली होगा, मेन एग्जाम में अपन भूल जाएंगे। तो इसलिए अपन फॉर्मूले की बजाय उसको निकालने के तरीके पे फोकस करो। सर कब बार है बार बोल रहा हूँ। क्या एग्जाम कब है सर? एग्जाम जब भी हो, तुम्हारा जेई का एग्जाम तो 2 साल बाद होगा ना, तो जनवरी उस दिन तक, 2022 में। हाँ तो तब तक ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? हो सर। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ, उससे निकालने का तरीका समझो, वो समझ लोगे तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कि ये स्टेप्स से सॉल्यूशंस को थोड़ा फील करना होता है कि अच्छा सॉल्यूशन में ये दो चीजें हैं, हमको ये पता है, ये हम अज्यूम करते हैं, वो भी स्टैंडर्ड है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं हर बार नई चीज अज्यूम करता हूँ। मैंने तुमको बोल रखा है कि जो भी तुम्हें एक्सप्रेशन चीज दी है, जो भी तुम्हें दिया है, उसमें जो नीचे क्वांटिटी है वो अज्यूम कर लो। मोलारिटी है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ले लिया, मोलारिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर ले लिया, परसेंटेज है तो 100 ग्राम मान लिया। तो हमेशा अपन ने क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड कर रखा है कि नीचे जो भी क्वांटिटी आएगी उसको अज्यूम करके दूसरी यूनिट निकाल देगी। ठीक है ना, क्लियर है ये? और क्वेश्चन Yes, करके sir. देखते हैं इस पे। चलो Yes, sir. और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। Find the density of aqueous NaOH solution if it is uh, 2 molar and 2.5 molar. अगर एक एक्वस NaOH का सोल्यूशन 2 मोलर और 2.5 मोलर है, उसकी डेंसिटी क्या होगी? अब मैं यहाँ पे तुमको एक और टिप दे रहा हूँ, है ना, टिप, जनरल टिप है। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें तुमको ऐसी चीज पूछी जा रही है जिसका तुमने एक्सप्रेशन कभी ड्राइव नहीं करा या फिर कभी उसका फॉर्मूला याद नहीं करा, तो तुम क्या करोगे? हमने मोलारिटी से मोलारिटी और मोलारिटी से मोलारिटी देखा, उसमें हमें डेंसिटी नॉर्मली दी होती थी, पूछी तो नहीं होती थी। तो तुम डेंसिटी को डी मान के एक से दूसरी चीज निकालने की कोशिश कर लो, मोलारिटी से मोलारिटी निकाल लो या वाइस वर्सा, डेंसिटी डी मान लो, सब वैल्यूज पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको इस एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट कर लो। कीर्तिका ने आंसर निकाला है, अब आई एम नॉट श्योर कि सही है बिकॉज मेरे को भी नहीं पता आंसर, बट लेट्स चेक।
नंदिनी ने भी निकाला है बट वो अलग आया है। आदित्य ने भी निकाला है, वो भी अलग आया है। अब तुम 70 में से 7 लोगों का आंसर सेम आया तब तो मैं मानूं कि सही होगा वो। 3 लोगों ने बताया, तीनों के अलग, तो किसी एक का सही हो भी सकता है, बट फिर नंदिनी ने चेंज कर दिया है अपना आंसर। अब वो कीर्तिका के बराबर हो गया है। यश ने आंसर निकाला है पर उसका आंसर बाकी सबका डबल है। हाँ, तो मतलब काफी लोगों का आ रहा है आंसर क्लोज। मुझे लग रहा है वही आंसर है, कीर्तिका, नंदिनी और कृष्णा वाला। निपुण का भी आंसर वही आया है। नितय का एक डेसिमल गलत हो गया, कैलकुलेशन चेक करो नितय। कीर्ति का भी वही आया है। ऋषि का बेटा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, मुस्कान का भी वही, तो अब तो भाई कंफर्म हो गया। अबीर का भी वही आ गया। हाँ, तो फिर कंफर्म हो गया, आंसर इज 1.35, क्योंकि काफी लोगों का आया है। चेक करते हैं, पर आई थिंक 1.35 ही आना चाहिए। ठीक है, 1.35 होना चाहिए। चेक करते हैं, काफी लोगों का आया है, देखते हैं। देखो, इसमें आपके पास दो अप्रोच हैं, इधर अपन मोलालिटी से मोलारिटी निकालेंगे या वाइस वर्सा। दो अप्रोच से आंसर तो देखो सेम ही आना है। स्टार्ट विथ, मान लो मैंने सॉल्यूशन की मोलारिटी ले ली 2 और अज्यूम कर लिया कि सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है। तो अगर 1000 का वेट सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 हो जाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट 80 हो जाएगा। ये तो वही स्टेप हो गए। वेट ऑफ सॉल्यूशन 1080 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास यानी कि 1080 बाय डेंसिटी। ये डेंसिटी अगर ग्राम पर ml में है और ये ग्राम में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1080 बाय 1000 इन लीटर्स। अब देखना मोलारिटी क्या होती है, 2.5 मोलारिटी इक्वल्स मोल्स यानी 2 अपॉन वॉल्यूम 1080 इंटू 1000। ये डी आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2.5, चलो कुछ मत करो कैंसिल। डेंसिटी आ गई 2.5 इंटू 108 अपॉन 200, तो ये 216 और 54, 260, 270, हाँ 27 बाय 20 या 1। ठीक है, परफेक्ट। काफी सारे लोगों ने निकाल दिया था। सर 1080 कहाँ से आया? 1080 इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट ये प्लस सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मास ऑफ। सर हाँ सर, अगर अपन वो क्या कहते हैं वॉल्यूम को मान के चल रहे तो अलग आ रहा है आंसर। नहीं आएगा, सेम आएगा। निकाल के देखते चलो। मान लो अगर हम सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर मान लें, मान लो अगर अपन इसी में सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर अज्यूम कर ले। सर 1000 क्यों लिया है सर ये हमने? ये 1000 अभी तो बता रहा था बेटा, 1000 ग्राम माना है क्योंकि मोलालिटी दे रखी है। नहीं सर, VL में सर, नीचे वाली थर्ड स्टेप। ये VL ये ml में था ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये सर आ गया। अज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 हो जाएंगे। अब मोलारिटी लोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.5 होंगे, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट होगा 2.5 इंटू 40 यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम। सर यहाँ पे तो वो दिया नहीं है मोलारिटी क्या है, और कोई सा भी ले सकते ना। हाँ हाँ हाँ, तो मोलारिटी दे रखी है ना 2.5, तो वही तो लेंगे। सर वो कंफ्यूज हो गया था वहां पे।
यहाँ 2 ले लिया था, यस सर। सही आएगा, सेम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अगर बोलूँ तो कर भी देता हूँ, पर आंसर सेम आना है। सर हाँ वो अगर आ इसको गया कर सर। दीजिए कर दीजिए सर। इससे कर देते हैं, चलो कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml है, डेंसिटी मानी D, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम 1000, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 1000 D, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1000 D माइनस 100, सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास, ये ग्राम में है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 D माइनस 100 बाय 1000 kg में। अब मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है 2 इक्वल मोल्स, 2.5 अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहे, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये रहा। तो ऊपर आ गया ये वाला 1000 और नीचे 1100। इसमें से जीरोस कैंसिल अगर अपन करें तो 2 0 2 0 2 0, एक और 0 और ये डेसिमल, ठीक है। ये आ गया 10D माइनस 1 इक्वल्स 2.5 बाय 2, नहीं 25 बाय 2 यानी 12.5, तो 12.5 प्लस 1, 10D इक्वल्स 13.5, 1. सेम है ना, वो सेम आता है, कैसे भी कर लो। अभी तक मैं इनमें से एक कोई वैल्यू दे रहा था और दूसरी डेंसिटी थी, तो उस पर डिपेंड करता था कि अगर ये दिया है तो ये मानो, ये दिया है तो ये मानो, पर अभी दोनों दे दिया तो तुम्हारी मर्जी है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, चेक करो। देखो ये थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट ये साइड कैसे है। पता चलता है कि बोलो बोलो। सर ये कैसे पता चला आपको कि वो जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में है तो हमको लीटर में करना है, या जो वो मास है वो ग्राम में है उसको केजी में करना है? हमको डेफिनेशन याद है ना, मतलब मुझे याद है, तुम्हें नहीं होगी, मुझे तो याद है। वॉल्यूम मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोलालिटी इज मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर ये चीज ग्राम में भी आई है, जब मैं मोलालिटी निकालूंगा तो नीचे मास केजी में ही आएगा तो कन्वर्ट करूंगा, या वॉल्यूम लीटर में ही आएगा तो कन्वर्ट करूंगा। तो डेफिनेशन है नहीं भाई सर, मोलारिटी। वो कन्वर्ट वो तो सर केजी में ये तो मालूम है, लेकिन उसके पहले वाली स्टेप में जो है ना ये 1000 यहाँ D पे पूछ माइनस रहा, 100। नो सर, इसके नीचे ये ग्राम में है, हाँ, ये देखना, इसमें ये कैसे पता चला कि ग्राम में? देखो देखो देखो, एक तो 2.5 मोल थे, मोल्स इनटू मालर मास से जो गिवन मास आता है वो ग्राम में आता है, तो 100 तो ग्राम में था ही। दूसरा जो वॉल्यूम है वो ml में है, ये वॉल्यूम ml में है, ये डेंसिटी ग्राम पर ml में और वॉल्यूम ml में। तो अगर ये ग्राम पर ml को ml से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास किस में आएगा? ग्राम में। ग्राम में से ग्राम घटाओगे तो ग्राम ही बचेंगे। ठीक है सर तो इसका ये सीधा कंसेप्ट है, अगर अपने को निकालते आता है कुछ भी इसमें मोल कंसेप्ट में तो कुछ भी निकाल लेंगे अपन। बिल्कुल, पर बस वही है कि वो कुछ भी करने में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, है ना, तो हर नहीं मारना है, करना है ट्राई, आ जाता है ना। ऐसे कि कुछ भी निकाल रहे थे, कुछ भी निकल गया। तो ऑन पेपर तो कुछ भी दे रखा हो, एक से दूसरी चीज, इनफ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो अपन एक कंसंट्रेशन से दूसरी टर्म हमेशा निकाल सकते हैं। पर अब ऐसा होता है कि अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी, अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोलालिटी से मोलालिटी निकालो पर डेंसिटी नहीं बताऊंगा तो थोड़ी निकलेगी, पर दे रखी हो तो हाँ फिर पक्के से निकलती है। हाँ ठीक सर। है, राइट। कुछ और कन्वर्जन करते हैं, सीधे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डायरेक्टली करो, क्योंकि उसमें कुछ अब ज्यादा एज सच कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अगर अपन को सारी कन्वर्जन टर्म्स पता है तो दिस इज नाउ वेरी इजी, लेट्स ट्राई। एक और कन्वर्जन करके देखो, सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई।
फाइंड मोलारिटी ऑफ 19.8% weight by volume aqueous H2SO4 solution. हाँ, डेंसिटी ग्राम पर ml में निकालिए। सारे लोग सॉल्व करो, किसी एक से पूछूंगा मैं। और ऑब्वियसली वो वही होगा जिसने अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला। कृष्णा देवेश गलत। चलो सचिन बेटा माइक ऑन करो। सचिन 20 समथिंग समथिंग नंबर था आपका, कहाँ गायब हो गया? नाम सुनते ही भाग गया, अगली क्लास में पकड़ूंगा अब। बताओ, नाम सुनते ही भाग गया। अभी गलत है बेटा आपका आंसर। अखिल, अखिल बेटा माइक ऑन करो। क्या करा? आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलना। यस सर। क्या करा आपने? तो वो स्टार्टिंग में पहले मैंने एक जो बेसिक करा था, एक जो अपना वेट रहेगा वो मैंने 1000 ग्राम वगैरह मान लिया था। क्यों सर? एज्यूम कर लिया था ऐसा। क्या अज्यूम करा? एग्जैक्टली बताओ, साफ साफ क्या अज्यूम करा?
सर ये जो WA अपना रहता है H2SO4 का, जो अपन ने वॉल्यूम रहता है, उसे मैंने 1000 ले लिया था। मैंने क्या समझाया था, जब इस तरह से कुछ दिया हो, कौन सी चीज अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करा जाता है? मैंने कम से कम 20 से 25 बार समझा दिया कि इस तरह की परसेंटेज है तो 100 ml। क्या अज्यूम करेंगे जो इसमें नीचे दिया है। ये क्या दिया है? ये वॉल्यूम का अखिल 100 ml। वॉल्यूम कितना अज्यूम करोगे? 100 100। 100 ml ना, 100 ml वॉल्यूम एक बार अज्यूम मेरा करोगे। यस सर। 100 ml वॉल्यूम अज्यूम करोगे और फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। तो 100 ml अगर वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मैंने 100 ml लिया, तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या है? H2SO4 19.8 ग्राम हो जाएगा। अगर 100 ml सोल्यूशन है, परसेंटेज का मतलब अभी भी गलत है, डिवीजन में गलती करी आपने। सर मेरा किसका बेटा? एक बार फिर से बोल। उमा, हाँ आपका क्या आया था? 2 आया था क्या? 2.02। यस सर। सही है। देखो 19.8 ग्राम सोल्यूशन, सोल्यूट का वेट आ गया। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएंगे? 19.8 बाय 98। अब मोलारिटी निकालो। तो मोलारिटी होती है मोल्स, यानी कि कितने हैं? 19.8 बाय 98 बाय वॉल्यूम, यानी कि दिस इन लीटर, दिस इज 0.1 लीटर। 198 बाय 98, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2.02। क्लियर है सबको? ये डाउट तो नहीं है किसी को? चलो सर हाँ, वो 19.8 है ना वहाँ पे, 19.8 है। तो 98 कैसे हो गया? 98 मोलर मास है H2SO4 अरे का। नहीं, मतलब उसका 19.8 का उस साइड जाके 198। 198 कैसे हुआ? डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 0.1 था ना ये, इससे। ठीक है ना? यस। तो सर परसेंटेज पूछते हैं, मतलब परसेंटेज अगर गिवन डाटा दिया हुआ रहता है तो हम 100 एज्यूम करते हैं। हाँ, ताकि जल्दी आंसर आ जाए। XYZ कुछ भी मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, पर 100 मान के सबसे फास्ट आता है। परसेंटेज का मतलब होता है जो भी चीज का परसेंटेज दिया है उसका अमाउंट टोटल 100 में। तो ये वेट बाय वॉल्यूम था, मतलब 100 सोल्यूशन में 19.8 ग्राम होंगे। ये परसेंटेज का मीनिंग है। ठीक है? मैंने 1000 माना था, आंसर यही आ रहा है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। तो 1000 मानोगे तो 198 ग्राम हो जाएंगे, यही का आंसर यही आ जाएगा। फाइंड मोलारिटी ऑफ 9.8% weight by weight aqueous H2SO4 solution having density of 1.2 ग्राम पर ml। मोलारिटी निकालना है ना, मोलारिटी कैपिटल M निकालना है, डेंसिटी है 1.2 और वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंटेज 9.8।
खुशी का आंसर आ गया है, सही आया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं शिवम, यशराज का भी सही आया, शिवम गलत आ रहा है बेटा। विवेक गलत, स्वास्तिक सही है, स्वास्तिका। कीर्ति गलत, आदर्श गलत, आशीष का सही है, उमा का भी सही है, कीर्तन गलत, विवेक गलत, शिवम ठीक है, शिवम का, राम गलत, नहीं आदर्श बेटा पूरा बताना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो है ही नहीं, नाम मात्र की भी कैलकुलेशन नहीं है। सही चीज लिखोगे तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, सीधे आएगा आंसर। मुस्कान का भी ठीक है, कीर्ति का भी सही है। विवेक बेटा 1000 से डिवाइड नहीं किया आपने। अबीर गलत, शालिनी गलत, नंदिनी का ठीक है, अमन गलत, आयुष गलत, डेसिमल गलत लगाया है, स्मिता गलत, कैलकुलेशन में कुछ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया ऐसा कुछ। आयुष वही सेम, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो गया। देखो कीर्तन नहीं, आदर्श का ठीक आ गया। हाँ देखो, अपन को बोला है 9.8 वेट बाय वेट, तो अज्यूम करो कि जो सोल्यूशन है उसका वेट 100 ग्राम। 10, 15, 20 एक्स मान के भी कर सकते हो, मैंने 100 मान लिया, ठीक है। सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम। अच्छा, डेंसिटी सोल्यूशन की है 1.2 ग्राम पर ml। अब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा 100 बाय 1.2 ml, विच मीन्स 100 बाय 1.2 इंटू ये नीचे 1000 लीटर, 1/12 लीटर, ये अपना सोल्यूशन का वॉल्यूम है। मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर टोटल वेट 100 ग्राम है और वो 9.8% है, इसका मतलब इसमें H2SO4 9.8 ग्राम होगा, मतलब मोल्स 9.8 बाय 98 होंगे, 0.1। तो मोलारिटी होगा 0.1 अपॉन 1/12, 1.2। ये वेट माना 100 ग्राम टोटल। वो बहुत लंबा तरीका है ऋषि बेटा, देख आंसर भी तेरा गलत आ रहा है और वो बहुत लंबा तरीका है, सीधे ही करना है। वेट 100 ग्राम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से वॉल्यूम, 100 बाय 1.2 ml, 100 बाय 1.2 बाय 1000 लीटर, ये सॉल्व करोगे 1/12 हो गया। मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो उसमें 9.8 ग्राम सोल्यूट होगा, उसके मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये मोलारिटी। चेक करो, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? चेक करो, किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। सर। हाँ बेटा। सर आज एक शीट भेजी थी आपने, उसमें एक डाउट था सर, पूछ सकते हैं अभी? क्या डाउट है?
सर क्वेश्चन में डाउट था सर, एक मैं बोलूँ क्वेश्चन? अभी 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं बोलता हूँ। जस्ट अ मिनट सर, मैं खोल लूँ 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर बता दे जल्दी से यार, मेरे पास है। सर 2 सर 2 फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ए इफ द मास, ये वाला ना? हाँ हाँ सर, यही बात है। हाँ तो ये कल तो करा था, सेम ही तो क्वेश्चन है। सर तो ये इसके आगे 6.642 into 10, ये मतलब एटॉमिक मास ही है ना ये? एटॉमिक मास, हाँ। तो सर यहाँ एटॉमिक मास से एटॉमिक मतलब आंसर डिफरेंट हो, मर्ज हो रहा है आंसर सर। 6 grams and atomic mass and the mass and the number of moles of A in 40 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वही 1000 आ जाते हैं शायद। हाँ सर, और एटॉमिक मास 40 आता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा शायद। कल करा तो दो सवाल अपन ने। एटॉमिक मास मतलब यही मोलर मास ना, एटॉमिक मास? हाँ 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 हाँ। अच्छा अगर वो चीज एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक मास। अच्छा, मैं उसको सोच रहा था एक एटम का मास, एटॉमिक मास को। ठीक है। आदर्श बेटा, मोलारिटी में वॉल्यूम, ये डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, ये ml में है। ml से लीटर में कैसे बदलोगे? 1000 से डिवाइड करके। तो इसको 1000 से डिवाइड करा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 10 को इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1/12 आ गया। इसमें डेंसिटी दी हुई थी तो हमने वॉल्यूम को 100 क्यों नहीं कंसीडर करा? मास वॉल्यूम को डेंसिटी, यार देखो ऐसा है, डेंसिटी के बेसिस पे नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। तुम करोगे आंसर सेम आएगा, मैं मना नहीं कर रहा ना, आंसर तब भी सेम आएगा। पर डेंसिटी के बेसिस पे, क्योंकि डेंसिटी में तो ऐसा है कि ऊपर भी एक क्वांटिटी है, नीचे भी एक क्वांटिटी है। और अगर डेंसिटी लेना है तो 100 भी क्यों, 1 ml लो, तो ग्राम पर ml में होती है। तो ऐसा है, नॉर्मली करा नहीं जाता, और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर लो, आंसर आ जाता है। अच्छा क्या हो गया? मतलब मैं बोल रहा डेंसिटी दी हुई थी। एक एक करके बोलो, सार्थक डेंसिटी डेंसिटी दी हुई थी, तो नीचे जो अपन ने वॉल्यूम निकाला है वो वॉल्यूम क्या नहीं कंसीडर करा? यही तो लिया है, निकाल लेते थे। यही तो लिया है वॉल्यूम। नहीं सर, डेंसिटी जो आपने साइड में 1.2 लिखा है ना इधर, हाँ हाँ, लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ हाँ इसमें बोल रहा हूँ कि नीचे ये तो वॉल्यूम लिया है। निकालने से ये वॉल्यूम जो है यही तो कंसीडर करा, मोलारिटी में नीचे जो वॉल्यूम आता है यही तो लिया है। ये ml में था तो लीटर में लेना है बस, ml में नहीं लेना। नहीं सर, हमने वॉल्यूम निकाला है, मैं बोल रहा वॉल्यूम कंसीडर कर लेते 100। कर सकते हो, बोल तो रहा हूँ सेम आंसर आ जाएगा, कर सकते हो, बट परसेंटेज वेट बाय वेट है, इसलिए 100 ग्राम मान के करा है मैंने। तुम वॉल्यूम 100 ml मान के करो, सेम आंसर आएगा। करके तो देखो, सेम आंसर आएगा एग्जैक्टली। सर ठीक है। सर ये एटॉमिक मास तो एक एटम का मास होता है ना सर? एटॉमिक मास देख ऐसा है कि उसमें यूनिट तो लिखी नहीं है। यस सर। यूनिट तो लिखी नहीं है ना, है ना? तो जब ऐसे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है तो हमेशा वो यही रहेगा कि एटम का है या मोल ऑफ एटम का है, वैल्यू तो सेम आएगी ना। हाँ सर। है ना? तो मोलर मास इज इन ग्राम्स, वो 1 मोल का मास होता है हमेशा। अब एटॉमिक मास से ना दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं और दोनों को गलत नहीं बोल सकते, है ना? कि अगर वो बोल रहा है कि 40 ग्राम पर मोल तो भी सही है, 40 ml तो भी सही है, वैल्यू सेम आएगी और उसने वैल्यू निकलवाई है। ओके ठीक है। W ऑफ सल्यूट कौन सा वाला, क्या ये इसमें डाउट है, किसमें डाउट हो रहा है? माइक ऑन करो।
आंसर कीज भेज दूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। ये 100 ग्राम जहाँ पर मैं लेट नहीं लिखता हूँ ना, तुम क्योंकि सुन तो रहे हो नहीं हो, पता नहीं क्या करके बैठते, या अज्यूम किया है। 100 ग्राम ये अज्यूम किया है। सर हाँ सर आपने वो 2.5 और वो 2 वाला जो क्वेश्चन दिया था, सर उसमें हम लोगों ने वो जो वॉल्यूम थी उसको लीटर में कन्वर्ट किया था, है ना? तो सर फिर हमने यूनिट जब डेंसिटी की लिखी तो वो ग्राम पर एमएल में क्यों लिखी? क्योंकि हम तो मोलारिटी निकाल रहे थे ना, उसमें वॉल्यूम लीटर में आता है। डेंसिटी अपन ने ग्राम पर एमएल में ली थी, जो डी अपन ने माना था वो ग्राम पर एमएल में था। जो डेंसिटी अपन ने मानी थी वो ग्राम पर एमएल में थी। जब तुम मोलारिटी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो वॉल्यूम लीटर में ही आएगा। अब डेंसिटी जैसे यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पर भी डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है, क्योंकि हमने इस डेंसिटी का यूज मास ग्राम में और वॉल्यूम एमएल में ही करा है। पर जब यहाँ पुट करने की बारी आई तो उसको लीटर में बदल दिया। ओके ठीक है ना? यस सर। असाइनमेंट 5 के आंसर की सेंड कर दूंगा मैं, तो चेक कर लेना, डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना ओके सर। ना। अभी किसकी क्लास है? सर बेसिकली हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। सर हम वॉल्यूम को निकाल भी सकते हैं और एज्यूम 100 से भी आंसर आ सकता है। आ सकते, मान लोगे तो और कुछ चीजें कैलकुलेट करके निकल जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब वॉल्यूम अगर निकाल देते हैं तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अज्यूम करके भी कर सकते हो, आ जाता है इससे भी। सर आप इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दोगे क्या? हाँ, मैं बहुत बड़ा एक्सरसाइज सेंड करूंगा असाइनमेंट, इसके बाद वो कर लेना। सर ब्रेक ले लेना। ब्रेक ले लो आप। आ जाओ सर। अच्छा सर, मैं बस आपको होस्ट बना ही रहा हूँ सर, एक सेकंड।